नमस्कार बच्चों, यदि आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यदि आप गणित में कमजोर हो, आपसे लोग गधा कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं और ये बोलते हैं कि तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो देखो जिन बच्चों के गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होते, तो मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में मात्र ट्रिक से कराता हूं। ना कोई फॉर्मूला बताता, ना कोई सॉल्यूशन बताता, मात्र ट्रिक से 10 से 15 सेकंड में हर क्वेश्चन को कराने की ट्रिक मैं बताता हूं। देखो इस बार हमने 736 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे चैनल पर आ जाओ। हमारे चैनल का नाम है गुरुकुल ट्रिक। गुरुकुल ट्रिक, हमारे गुरुकुल से 736 बच्चे निकल के गए हैं। इस बार हम 1000 बच्चों को निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपने नवोदय के एग्जाम में बार बार देखा होगा। इस क्वेश्चन को करने में लाखों बच्चों को दिक्कत आती है, कठिनाई आती है और वो कर भी नहीं पाते। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने क्या बोला है, देखो उसने बोला है 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या होगी। तो देखो 80 से 10% अधिक, तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे 80 का हम निकालेंगे 10%। 80 गुणा 10। देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो आप सबको पता है 1/100 होता है। तो हमने 1/100 लिखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया 1/100। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गए कितने, 8 हो गए। हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी, 80 थी। 80 थी। 80 से 10%, 10% कितना आया हमारा, 8 आया। हमारी पहली संख्या थी 80, उसमें 8 और ऐड कर दो तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 88 हो गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको समझ में आया। देखो जिन बच्चों को समझ में आया तो वो टॉपर बनने लायक हैं। इस बार वही टॉपर बनेंगे, पूरे नवोदय में झंडा गाड़ देंगे। टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। मेरा नाम है विपिन बघेल, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको नवोदय की, सैनिक स्कूल की, अटल आवासीय, विद्या ज्ञान की सारे स्कूलों की तैयारी कराता हूं चुटकियों में। ना कोई फॉर्मूला बताता, ना कोई सॉल्यूशन बताता, मैं आपको बताता हूं ट्रिक। और आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नवोदय के मामले में घूम लेना, कोई भी ट्रिक नहीं कराएगा। बस एकमात्र यही चैनल है जो गुरुकुल ट्रिक के नाम से है, वही आपको ट्रिक कराएगा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आपको देखो सबको कसम है, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ। इस साल आपको 1 लाख सब्सक्राइब करवाने जल्दी से जल्दी। लेकिन मैं आपको देखो इसका राज बताता हूं। देखो हमें 80% निकालना था। देखो 80 से 10% अधिक था, तो हम 80 लिखेंगे, उसमें 10% यानी 10% और निकालेंगे। 80 का 10% कितना हुआ बताओ, तो 8 हुआ। तो हमने 8 रख दिया और हमारे पास पहले से 80 था। 80 और 8 जोड़ दो तो 88 हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये वाली बात समझ में आ गई। तो आपको एक बात मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, कि जो 736 बच्चे पास हुए थे वो कैसे पास हुए थे, उनका एक रीजन था। उनका रीजन क्या था, वो था ये। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और कैसे 736 बच्चे पास हुए थे और इस साल हम कैसे 1000 बच्चों को पास कराएंगे, पूरा मसला इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आप नए हो तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। देखो इस जो हम आपको 999 रुपए में 15 महीने के लिए कोर्स दे रहे हैं, देखो साफ साफ लिखा है आपके सामने, देख लो। 999 रुपए में आपको कोई 15 महीने पढ़ा सकता है, आप बताओ कोई। 999 रुपए मात्र आपको 15 महीने, एक महीना नहीं 15 महीने कोई फ्री में पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। गुरुकुल ट्रिक हर एक गरीब बच्चे को नवोदय में पास कराने की गारंटी लेता है। गुरुकुल से हमारे हर साल नवोदय में लाखों स्टूडेंट जाते हैं। अगर आपका भी बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है या फिर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम आपको बता दें कि हमारी जो लाइव क्लासेस है, देखो लाइव क्लासेस में क्या क्या मिलेगी आपको, लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और आपको साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पता होगी कि हर एक क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के, बिना सॉल्यूशन के, मात्र ट्रिक से कराएगी हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद देखो डाउट क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है, डाउट क्लासेस भी हैं। और देखो हम आपको एक और बात बताते हैं कि हम जो क्वेश्चन कराएंगे, ना तो आपको कोई पेन का यूज करना है, ना आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, ओनली ट्रिक पे काम करते हैं। जिस बच्चे को इसमें इनरोल करना है वो तो झंडा गाड़ देगा पेपर में, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस बच्चे ने ये बैच खरीद लिया उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका सिलेक्शन है, गारंटी है। अगर जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं रामबाण इलाज बता दूं, उसके लिए ये वाला इलाज है। जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वाला इलाज है। सैनिक स्कूल के लिए हमने योद्धा बैच निकाला है। यहां से योद्धा बैच परचेज करके सैनिक स्कूल के लिए लाखों बच्चे पास होते हैं हमारे। 1499 रुपए में मात्र 15 महीने के लिए फीस रखी है हमने। 1499 रुपए में पास हो जाओगे यार, सैनिक स्कूल में चले जाओगे, आप सैनिक बन जाओगे, फौजी, आर्मी, मिलिट्री, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो चलो हमारे कोर्स की बात हुई, जिस बच्चे को खरीदना है वो खरीद लेना। देखो देखो रियली में आपको पास होना है तो कोर्स तो खरीदना पड़ेगा। गुरु आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ लेना, आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताएगा जो मैं बताता हूं, ठीक है। चलो तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो उसने क्या बोला है, 5 पैसे को रुपए में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखो 1 रुपया,
1 रुपया आपने देखा है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसने बोला 5 पैसों, 5 पैसों में कितने रुपए होंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 पैसे, 5 पैसे लिखेंगे। 5 पैसे में रुपए पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 लिख के 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें किस में? रुपए में चेंज करना है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग देना है। जब भी हम 100 का भाग देंगे तो नीचे देखो जीरो काउंट करेंगे, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे कि 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक है, 1 जीरो और लगा दो अपनी तरफ से, और यहाँ पे लगा दो दशमलव। बस यही आपका आंसर है, राइट। ठीक है, यही आपका जो है आंसर है। कौन सा? राइट आंसर है। कौन सा? ये वाला। देखो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, हमने लगा दिया, यही आपका आंसर है। यानी 0 पॉइंट, देखो पॉइंट से पहले कोई जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद 0.5, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जिस बच्चे को समझ में आया तो वो टॉपर बन जाएगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया टॉपर बैच खरीद लो तो टॉपर बन जाओगे। जिस बच्चे ने टॉपर बैच खरीद लिया तो वो टॉपर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 तथा 30 से भाग देने पर शून्य बचे, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीजें समझो। ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीका बेसिक है और दूसरा तरीका ट्रिक है। देखो बेसिक और ट्रिक में डिफरेंट होता है। ट्रिक से आप चुटकियों में कर देते हो, किसी भी क्वेश्चन को पहचान जाते हो कि इसका राइट आंसर ये है, और बेसिक से आपको करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा पेन भी चलाना पड़ता है, सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। अब देखो आपको एक बात बता दूं कि देखो हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। जिस बच्चे पे भाग आते हैं वो ट्रिक से कैसे करेगा वो चीजें समझो। ठीक है, जिस बच्चे पे भाग आते हैं वो ट्रिक से कैसे करेगा ये चीजें समझो। देखो समझने के लिए कुछ नहीं करना। देखो उसने बोला है कि छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, देखो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या 90। उसने बोला है छोटी से छोटी, तो सबसे हम छोटी पकड़ लेंगे, कितनी है? 90। 90 में 15 का भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। 90 में 24 का भाग चला जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या नहीं हो सकती। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 100 है, 100। ठीक है, 100 में 24 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता 24 का भाग, तो ये भी आंसर नहीं है। अब इससे बड़ी कौन सी है? 120 है, 120। अब 120 में 24 का भाग चला जाएगा? बताओ, आप बताओ, चला जाएगा तो बताओ। नहीं जाएगा, 24 का भाग नहीं जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा आप बताओ पहले। ठीक है, उसने बोला वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 10, 15, 24 तथा 30 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। शेष क्या बचे? शून्य बचे। ठीक है, और लेकिन छोटी से छोटी संख्या हो। अब आप बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि देखो 120 की बात करें, 120 में 10 से भाग चला जाएगा, देखो 0 से 0 कट गई 12 बार। ठीक है, अब देखो 15 से देंगे तो 15 अट्ठे 120 होता, 8 बार जाएगा। ठीक है, अब 24 से भाग देंगे तो 24 से कितनी बार जाएगा? देखो 24 में 5 का गुणा कर दो, तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया। ये भी चला गया, यानी 24 से भी चला जाएगा। अब देखो 30 से देके देखेंगे, 30 से भी जाएगा, यानी कि 30 से भी कट गया। देखो 0 से 0, 3 से काटो 4 बार, ये 4 बार कट गया, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये तो हुआ क्या? ट्रिक थी, क्योंकि जिस बच्चे पर भाग आते हैं वो डायरेक्ट पहचान जाएगा किसमें। देखो इन सब का भाग चला जाए, ये देखो 4 संख्या दिख रही है, 10, 15, 24 और 30, इन सब का एक ही ऑप्शन में भाग जाएगा, वो छोटी संख्या हो वही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम बेसिक। अब देखो बेसिक क्या होता है, बेसिक समझो, बेसिक समझो। देखो सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे क्या? 15, उसके बाद कितना लिखेंगे? 24, उसके बाद कितना लिखेंगे? 30। इन सब का क्या लेंगे? एलसीएम। जब भी हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 15 में कितनी बार जाएगा? 15 के 15 15 आएंगे, 24 में जाएगा 12 बार, और यहाँ जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 दिन नहीं होते हैं 30। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 से 5 के 5 के 5 आएंगे, 15 के 15 आएंगे, इसमें जाएगा कितनी? 6 बार, और 15 के 15। ठीक है, फिर 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आएंगे 5, फिर उसके बाद आएंगे 15, उसके बाद आएंगे 3, उसके बाद आएंगे 15। ठीक है, अब उसके बाद कितने से देंगे? 3 से देंगे, तो 5 के 5 आएंगे, और 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और देखो 1 बार गया, और ये 5 बार गया। अब देंगे 5 से। ठीक है, देखो राइट आंसर आएगा आपका, अभी आता है राइट आंसर, टेंशन ना लो। जो बच्चों को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो, और लास्ट में ये भी बताना कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके समझ में आए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए,
ये जरूर हमें बताना, ठीक है। 5 से देंगे एक बार एक बार एक बार एक बार, कहानी खत्म। अब देखो इनका गुणा करेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो गए 15, 15 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो गए 30, 30 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो गए 60, 60 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो गए 120। तो मैंने क्या बताया था, जो राइट आंसर था वो कितना था 120 था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 120 होगा। ये था हमारा बेसिक। अगर जिस बच्चे को गुणा करना नहीं आता, इन सब का गुणा करना नहीं आता, तो वो ऐसे कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 हो गए, ठीक है। अब देखो 5 × 15, अब देखो ये को 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, अगर 8 का गुणा 15 में करेंगे तो कितने हो गए 15 8 120। तो वैसे भी 120 आया, कैसे भी कर लो यार, आना वही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। देखो ऐसे क्वेश्चन आपका नवोदय लगातार पूछता है, बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं कि सर हम पे ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। आएंगे कैसे नहीं यार, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर क्वेश्चन को चुटकियों में सिखाऊंगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इधर उधर शेयर कर दो, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार है, फ्रेंड है, जो भी हैं सबको शेयर कर दो। बता दो कि हमारे जो सर पढ़ाते हैं वो गुरुकुल ट्रिक से पढ़ाते हैं, हमारे गुरुकुल से हर साल लाखों बच्चे पास होते हैं, और आपको भी पास होना है तो हमारे साथ जुड़ जाओ। मात्र 999 रुपए का कोर्स खरीदकर आप नवोदय में जा सकते हो। मात्र 900 रुपए खर्च कर आपको कोई भी बुक नहीं परचेज करनी, कोई भी कुछ नहीं करना, मात्र 999 रुपए खर्च करो, नवोदय में जाओ, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, देखो इस वाले सवाल को देखेंगे, चौथा सवाल है हमारा। देखो दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या हमारे पास है, उनका योगफल। तो देखो हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है x है, ठीक है। योगफल कितना है, ये है, कितना है, बराबर करेंगे 9 8 7 6 5 4, ये है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे, एक संख्या x है एक संख्या x है, यानी कि दो संख्या है, इनको जोड़ने पर इतना आता है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, 20,100 अधिक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मान लो x हुई, दूसरी संख्या इससे कितनी है x प्लस 20,100 अधिक है। तो ये देखो इनका दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखो क्वेश्चन दिया है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो आपके क्वेश्चन में दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो देखो अब क्या करेंगे, ये देखो 20,100 किसके हैं, प्लस के, इधर जाएंगे बराबर के, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हम क्या करेंगे, एक x और एक x, इन दोनों x को जोड़ देंगे तो ये हुआ 2x, कितना हुआ 2x बराबर के 9 8 7 6 5 4 माइनस 20 1 00, इसमें से घटा दो। तो देखो हम क्या करेंगे, 2x बराबर के 5 में, देखो देखो इसके नीचे रख दो, घटाने का देखो बहुत सारे बच्चे घटाना नहीं जानते तो ऐसे घटा लो, 9 8 7 6 5 4, इसको घटाना है 001, ठीक है, 02, इसको ऐसे माइनस कर दो। 4 में से 0 गई तो 4 बचे, 5 में से 0 गई तो 5 बचे, 6 में से 1 गया तो 5 बचे, 7 में से 0 गई तो कितने बचे 7 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, ये कितने बचे 9 बचे। तो ये हमारा आ गया 96754, ये आया। अब देखो ये क्या है, 2x है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। उसने क्या बोला, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, बड़ी वाली संख्या पूछी है, तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू बताओ। उसमें 21, देखो 20,100 जोड़ देंगे, 20,100 जोड़ देंगे, सो ये कितना हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल आएगा, बड़ी वाली संख्या निकल आएगी। तो हम देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या करेंगे, देखो दो किस में है, गुणा में है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी 96754 में 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखो 9 में गया 4 बार, 4 दूनी 8 होते हैं, एक यहाँ पे आ गया। देखो बहुत सारे बच्चे भाग देना नहीं जानते तो ऐसे दे लेना, 96754, ये है, ठीक है। इसमें भाग देना 2 से, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, एक बचा अंक उतारा 6 का, 8 दूनी कितने होते हैं 16, ये तो कहानी खत्म हुई। अब देखो 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, कितने बचे, एक अंक उतारा 5 का, 7 दूनी 14, कितना बचा, एक अंक उतारा 5 का, 7 दूनी 14, एक बचा अंक उतारा 4 का, 7 दूनी 14। देखो ये आया है आंसर, यानी कि जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 483,777। इसमें हम देखो ये तो x की वैल्यू है, उसने बोला बड़ी वाली संख्या क्या होगी। देखो बड़ी वाली संख्या, देखो एक तो संख्या ये थी और एक ये, और इसमें 20,100 प्लस थे, तो 20,100 प्लस और कर दो इसमें, तो 00102, इसको प्लस कर दो, ये आपका आंसर आएगा। देखो 7 और 0 7 हुए,
7 और 0 7 हुए। देखो लास्ट में लगातार 2 बार 7 आ रहा है, क्या इसके 2 बार 7 आ रहा है? तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इसके 2 बार 7 आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, लेकिन इसमें जोड़ेंगे आगे 7 और ये कितने हुए? 8 हुए। तो हमारा कितना आएगा? 877 आएगा लास्ट में। देखो जिस आंसर के पीछे 877 है वही आंसर है। देखो इसमें 777 है, 777 इसमें भी है और 777 इसमें भी है। 877 है, लेकिन ये कितना है? 777। तो ये भी आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे। अब देखो ये देखो 7 और 1 8, 3 के 3 हुआ, यानी कि 8 के बाद 3 और आएगा। क्या इसमें 8 के बाद 3 है? जी हाँ है। 3877 इसमें भी है, 3877। अब फिर जोड़ेंगे, 8 और 2 कितने हुए? 10, 10 की 0 हासिल 1 और 4 और 1 कितने हुए? 5, यानी 50 38 77 कि ये कितना है? 49। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बचा। देखो थोड़ा सा लंबा हो गया है ये सवाल। लंबा इसलिए हो गया क्योंकि आपको समझाने में लंबा किया है मैंने। जोड़ घटाई के अलावा इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। जोड़ घटाए, इसमें कोई ज्यादा लॉन्ग मेथड तो नहीं है। ठीक है, आप आराम से कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो आप ऐसे में सोचना कि पेपर में बहुत इजी आते होंगे, आपको घुमा देगा पेपर में। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके ले जाओ। देखो ये सवाल देखकर आपके छक्के छूट जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने क्या कहा था कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं कराता, आपको बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना किस तरीके से। उसने बोला है इसका परिमाप क्या होगा, तो देखो परिमाप, परिमाप, परिमाप यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले सोचना है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होगा? हम इन सबको जोड़ देंगे। 4 और 2 कितने हुए? 4 और 2 कितने हुए बताओ? 6 हुए। 6 और 3 कितने हुए? 9 हुए। 9 और 4 कितने हुए? 13 हुए। 13 और 3 कितने हुए? 16 हुए। इसका लास्ट जो आंसर है, राइट आंसर है, वो कितना है? ऑप्शन नंबर सी। क्या आपने कोई पेंसिल चलाई? क्या आपने कुछ किया? नहीं किया। हमने डायरेक्ट ट्रिक से मात्र 10 सेकंड में हमने आंसर बता दिया। हम पे जोड़ आते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो वीडियो को लाइक कर दो यार, मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो बात समझने की कोशिश करो। देखो उसने क्या बोला है, इसका परिमाप क्या होगा? देखो उसने बोला है इसका परिमाप क्या होगा। एक बार मैं इरेज कर देता हूं इसको। इरेज करने के बाद जब सिखाऊंगा मैं दोबारा से। ठीक है, देखो पैरामीटर पूछा उसने, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे और उसमें पैरामीटर पूछ रहा हो, परिमाप पूछ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को लगातार जोड़ दो। तो देखो सबसे पहले हमारा दिया है 4, ये वाला 4 हमने लिख लिया। उसके बाद दिया है ये वाला 2, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद दिया है ये 3, तो हमने 3 लिख लिया। उसके बाद दिया है ये 4, तो हमने 4 लिख लिया। उसके बाद दिया है ये 3, तो हमने 3 लिख लिया। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 9 और 4 कितने होते हैं? 13। 13 और 3 कितने होते हैं? 16। इसका जो जोड़ेंगे तो जिसका जोड़ कितना आएगा? 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप टॉपर बन जाओगे। टेंशन ना लो, मैं टॉपर बना के दिखाऊंगा। आप टॉपर बैच ज्वाइन तो करो, आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। 999 रुपए में मात्र आप टॉपर बन सकते हो यार। पूरी साल के लिए पढ़ाई ऐसे कौन करवाता है बताओ? पूरी साल के लिए कोई करवाता? कोई नहीं करवाता। मैं आपको पूरी साल के लिए मात्र 999 रुपए में पढ़ाई करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद आपके थोड़े होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तो आपके जोश में भी आ जाओगे। देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्या बात है इसमें। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। उसने क्या बोला है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 45 है कि नहीं? सबसे बड़ी संख्या 45 है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 शेष बचने देगी? है ऐसी कोई संख्या? बताओ। प्रत्येक अवस्था में भाग देने पर 5 शेष बचे। है? नहीं है। नहीं है तो देखो शेष बचेगी। तो देखो मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में। देखो से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या? 5 शेष बचे। 5 शेष बचे, भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है कि हम सबसे पहले भाग देंगे। जब भी हम 30 का भाग देंगे, 30 का भाग देंगे 140 में, तो कितनी बार जाएगा अब बताओ? देखो 140 में 30 का भाग देंगे, लो भाग चला गया सीधा सीधा। 3 का देंगे, इसमें कितना बार जाएगा? 3 चौक 12, 4 बार 12, यानी कि 2 शेष बच रहा है। तो ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 तो आंसर है ही नहीं। है? नहीं है। 5 शेष नहीं बच रहा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से समझाता हूं मैं। इसकी ट्रिक क्या है? मात्र देखो ट्रिक आप 1 सेकंड में पहचान जाओगे। देखो इसमें देखो 5 शेष बचे, यानी 140 में 5 शेष भी है, तो 5 पहले घटा दो तो कितना बचा? आप बताओ। 135 बचे।
देखो देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ना मेरे फोटो से आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो मैं आपकी एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और चुटकियों में इस क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हो आप। देखो समझो इस वाले क्वेश्चन को। हाँ 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 हाँ। अब देखो 5 शेष बचे, यानी कि 5 ज्यादा ही तो है। हर देखो इस वाली संख्या में 5 ज्यादा है, इस वाली संख्या में 5 ज्यादा है और इस वाली संख्या में भी 5 ज्यादा है। तो जिसमें 5 5 ज्यादा है उसको घटा दो, सबसे पहले 5 को घटा दो। तो 140 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बचे? 135 बचे। 135 में 5 का भाग चला जाता है आसानी से, 15 सत्ते 135 जाता है कि नहीं। अब देखो हमारे पास बचे 175, 170 है, 170 है। 170 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचे 165। 165 में 15 से भाग देंगे, 15 एकन 15 और 15 एकन 15, 11 बार जाएगा, यानी कि इसमें भी 15 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और 5 शेष भी बचने। 170 लिखेंगे तो 5 शेष बचेंगे, पहले जो शेष बचे उसको घटा दो। देखो ये कितना है? 155 है। अब देखो शेष कितना बच रहा था? 5, इसको भी मेरे 5 घटा दो। 155 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 150। 150 में 15 का भाग देंगे तो चला जाएगा 10 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 15 का भाग देंगे 140 में तो 5 शेष बच रहा है, क्योंकि 15 सत्ते 135, 7 बार जाता है 135 में, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है। 170 में भी 5 एक्स्ट्रा, क्योंकि 165 में चला जाता है। 155 में भी देखो 150 में भी चला जाता है, 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है और काफी मजेदार है। बहुत सारे बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर हम पे ये क्वेश्चन नहीं आया। तो देखो आने का तरीका मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं करना आपको। देखो उसने बोला है अंक, अंक आपके सामने लिखे अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली, सबसे पहले हमें देखना है 5 अंकों वाली एक संख्या बनानी है। जो अंक हो वो 4 हो, 5 हो, 0 हो, 3 हो, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, यानी अंकों को दोहराया जा सकता है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। तो देखो सामने देखो ये कितना है? 300 है। ठीक है, उसने क्या बोला? छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ये कितनी है? 300 है। ये कितनी है? 345 है। ये कितनी है? 305 है। और ये कितनी है? 304 है। देखो पीछे पीछे वाली दो दो संख्या काट दो, हम तीन तीन संख्या देखेंगे। ठीक है, सबकी दो दो संख्या काट दो। अब देखो अब ये यही तो हमारी ट्रिक थी। देखो हम आपको बताएंगे तो सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, यही हमारी ट्रिक थी। अब बताओ ये कितनी है? 300 है। ये कितनी है? 305 है। ये कितनी है? 345 है। ये कितनी है? 304 है। अब बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप सबका आंसर होगा 300 सबसे छोटी है, तो यही आंसर है इसका। क्या इससे पहले आपने ऐसी ट्रिक देखी थी? आप सॉल्यूशन करोगे, आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, ऊपर से संख्या लिखोगे 4, 5, 0, 3, अपने आप से बना के देखोगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम तो ऑप्शन से ही करवा देते हैं यार। सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो हमें पता है कि हमारी जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी, तो पीछे के 3 अक्षर को गायब, पीछे के 2 अक्षर को गायब कर दो, ऑटोमेटिक पता चल जाए कौन सी छोटी है। ये 305 है और देखो ये 300, देखो ये 300 है, ये 305 है, ये 304 है, ये 345 है। बड़ा छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या यही है 300 वाली। ऑटोमेटिक आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला है, देखो एक घड़ी दे रखी है आपके सामने, घड़ी दे रखी है और घड़ी में पूछा 1 घंटे बाद मिनट, 1 घंटे बाद मिनट व घंटे की सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा? कोण पूछा, एंगल्स, एंगल्स। ठीक है, अब देखो 1 घंटे बाद, अभी तो ये कहां पे है? यहां पे है। 1 घंटे बाद कहां पहुंच जाएगी? बताओ 1 घंटे बाद कहां पहुंच जाएगी? देखो 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली कहां पहुंच जाएगी? ये वाली बताओ, ये वाली पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। जो 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो क्या होता है? न्यून कोण। ठीक है, न्यून। देखो मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा ये पेन चल क्यों नहीं रही है? न्यून कोण। ठीक है, ये वाला कोण होगा। ठीक है, जो भी 90 डिग्री से छोटा कोण होता है वो कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। और ऐसे होता है वो समकोण होता है। देखो ये कोण बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कि देखो सीधा सीधा होता है। तो ये देखो पूरा कोण जो है 90 डिग्री का है। अगर 90 से कोई भी छोटा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैसे भी हो, उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा 1 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो 9वां क्वेश्चन, देखो 9वें क्वेश्चन को आप ट्रिक से उड़ा सकते हो मात्र 1 सेकंड में। आपने ऐसी ट्रिक दुनिया में नहीं देखी होगी, ना आपके टीचर ने कभी आपको सिखाई होगी, लेकिन मैं आपको गुरुकुल ट्रिक वाला सर आपको सिखा रहा हूं, यही ट्रिक। देखो समझो ट्रिक क्या है। देखो
उसने क्या बोला, एक घन का आयतन 125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा क्या होगी। तो देखो मैं आपको ट्रिक बताऊं कि 4 के फाड़े में कभी भी 125 आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे यार। 4 के फाड़े में कैसे आ जाएंगे, 4 एक सम संख्या है और 125 यानी विषम संख्या है, तो नहीं आएंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 6 के फाड़े में 125 कभी आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या 3 के फाड़े में 125 कभी आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं तो भाग दे के देख लो। देखो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, भाग देखने की ट्रिक बताता हूँ। देखो आपके पास 125 है, 125 में 4 का भाग दो, चला जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 4 3 12, कितने बचे, 5 बचे, 4 एकन 4, फिर भी क्या बचा, एक शेष बचा। भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि शेष तो बच रहा है ना, शेष नहीं बचना चाहिए। तो देखो 4 नहीं हो सकता। ऐसे ही हम 6 का भाग देंगे तो 6 का भी नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 का भी नहीं जाएगा, भाग किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो यही आंसर है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हुआ एक ट्रिक। अब मैं दूसरी ट्रिक बताता हूं। दूसरी ट्रिक क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भुजा का क्यू बराबर के आयतन। देखो कोई भी घन, देखो एक घन आपने देखा, देखो ऐसे घन होता है। देखो समझो घन कैसे होता है, ऐसे होता है। देखो मैं आपको बना के बता रहा हूं, ये होता है घन। थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा तो कोई हंसना मत, ठीक है, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अब देखो घन की क्या होती है, 3 डायमेंशन दिखती है, 3 डायमेंशन, एक ऊपर वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखो ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, यहां लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यू, ये होता है। अब घन का आयतन जो दे रखा है वो कितना है, 125 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 125 बराबर भुजा का क्यू, यानी कि भुजा का क्यू, भुजा को मान लो, भुजा ऐसे लिख दो, भुजा का क्यू। अब देखो 125 को इधर करेंगे तो रूट में आएगा 125 और यहाँ लग जाएगा 3, यानी कि एक ऐसी संख्या। देखो इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल होता है 5, 5 और 5, ये आएंगे रूट में 3 बार। ये हो गया कितना, भुजा। एक भुजा निकालनी है तो 5 5 5 3 बार आएगा, तो रूट में से एक संख्या निकालेंगे तो वो आएगी 5, 5 भुजा आ गई इसकी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यदि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो देखो आपकी कोई कमी नहीं है, आप बहुत होशियार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ये दिक्कत है कि आपने बेसिक नहीं पढ़ा। बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ पे, आपको टॉपर बैच में सिखाऊंगा। टॉपर बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा लो। आप अपने मम्मी पापा से बोल के टॉपर बैच को खरीदवा लो जल्दी से जल्दी, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो। ये देखो लास्ट में 10वां क्वेश्चन है, इसको मात्र 1 सेकंड में उड़ाएंगे। देखो उसने क्या बोला है, 15 व्यक्ति, तो देखो यहां पे लिख दो 15 व्यक्ति, ठीक है, गुणा एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो यहां लिख दो 10 दिन में करते हैं, बराबर के चिन्ह लगाओ, तो पूरा करते हैं। देखो 15 आदमी एक काम को करते हैं 10 दिन में। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अभी मैंने कुछ नहीं किया, उसने दिया है एग्जाम, मतलब उसने क्वेश्चन दिया है, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसने क्या बोला है, इसी कार्य को, देखो कार्य वही है लेकिन दिनों की संख्या बढ़ा दी है, कितनी कर दी है, 50 कर दी है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिनों की संख्या लिखेंगे 50, और आदमी हमें निकालने कितने व्यक्ति काम कर देंगे, तो यहां लिखेंगे आदमी। ठीक है, अब देखो हम देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे, 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 3, यानी कि आदमी की जो संख्या आई वो कितनी आई, 3 आदमी कर देंगे, 3 आदमी 50 दिन में काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है। या तो ऐसे कर लो 50 गुणा आदमी बराबर के 10 और 15। अब देखो गुणा में संख्या इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, भाग में। तो आदमी बराबर निकालना है हमें 15 गुणा 10 बट्टे 50, 0 से 0, 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 3 दिन में कार्य कर देंगे। कैसे भी निकाल लो यार, आएगा 3 ही। तो देखो ऑफकोर्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, कि आपके समझ में आए या आपके समझ में नहीं आए, हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आप टॉपर बनना चाहते हो, सारे के सारे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाना चाहते हो, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ाना चाहते हो, तो आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लें। हमारा टॉपर बैच चालू हो चुका है, उसमें एडमिशन होना स्टार्ट हो गए, और आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अगर आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इधर उधर शेयर कर दें। ठीक है, नमस्ते, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ।